Hello guys, boards are coming here and today we will learn arithmetic progression. तो 2024 में बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस को हम देखेंगे। उससे पहले दो फॉर्मूले जो यूज होते हैं यूजुअली, सो an is equal to nth term in this series where a is the first term, n is the number, मीन्स अगर हमें 8 टर्म निकालना है तो n हो जाएगा 8 and d is the common difference. सो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया? an is equal to a plus n minus 1d. Sn क्या हो गया? सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap. तो Sn is equal to n by 2 into a plus a. l होता है लास्ट टर्म, an को हम l भी लिख सकते हैं, तो l को लिख सकते हैं a plus n minus 1d, तो हो जाएगा 2a into n minus 1d into n by 2. 2024 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे. ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म ऑफ एन एपी इज 32 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60. ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट टर्म a1 को a लिख सकते हैं. 8 टर्म, 8 टर्म को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 8 माइनस 1 d विच इज इक्वल टू a प्लस 7d. ओके, दिया है a1 प्लस a8 इक्वल टू 32 and the product a1 into a8 is equal to 60. यहाँ से हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? a प्लस 7d जो हमने अभी 8 टर्म निकाला है इज इक्वल टू 32. 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 32. ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1. ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1. ओके, और इससे हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू a प्लस 7d इज इक्वल टू 60. तो अब दो इक्वेशन हो गए एंड उसके बाद हमें दो वेरिएबल हमें सॉल्व करने हैं. तो इसमें हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 7ad इज इक्वल टू 60. ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है हमें. इसमें देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. d को हम रिप्लेस कर सकते हैं. d इज इक्वल टू 32 माइनस 2a अपॉन 7. इसमें पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस 7ad 32 माइनस 2a बाई 7 इज इक्वल टू 60. ओके, 7 कट जाएगा तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस 32a माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 60. तो माइनस a स्क्वायर प्लस 32a इज इक्वल टू 60. तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना a इज इक्वल टू माइनस b, तो हो गया प्लस 32 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 32 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 60 बाई 2. इसको सॉल्व करना है. 32 स्क्वायर लिख सकते हैं 1024. 32 प्लस माइनस अंडर रूट
1024 माइनस 240, इसका अंडर रूट करेंगे बाई 2 ए 32 प्लस ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो रहा है 784 हो रहा है। तो अंडर रूट ऑफ 784 होता है क्या 28, 32 प्लस माइनस 20/2। अब ए का दो वैल्यू हो सकता है, पहला होगा ए इज इक्वल टू 32 प्लस 28/2 और ए इज इक्वल टू 32 माइनस 28/2। इससे क्या आ रहा है ए इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, 60/2 30 और 4/2 इक्वल टू डी। अब जब when a इज इक्वल टू 30 तो d क्या होगा, पुट करेंगे d इज इक्वल टू 32 माइनस 2a/7, 32 माइनस 2a/7, तो ये हो जाएगा माइनस 32 माइनस 60 हो गया माइनस 28/7 विच इज इक्वल टू -4 एंड when a is equal to d is equal to 32 minus 2a/7, तो 32 minus 4 28/7 which is equal to 4। हमें क्या निकालना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए बी। ओके, तो दो अलग अलग सम्स बन सकते हैं, तो एक एपी हमारा क्या बन गया, दो एपी बन गए, hence two APs are formed। एपी नंबर 1, इसमें क्या होगा, ए होगा 2 एंड डी होगा 4, और इसका हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म, सम ऑफ 10 निकालना है, सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है हमें। ओके, सम ऑफ 20 टर्म्स, तो हो गया n/2 2 नहीं a प्लस 2a प्लस n-1 d। ओके, n इज इक्वल टू 20/2 2 into 2 प्लस 90 into 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर है 10 into 4 प्लस 9 प्लस 36 3 over 76, तो ये हो गया हमारा 800। ओके, एंड व्हेन मतलब हमारा एपी जो 2 बन रहा है इसमें क्या होगा, ए होगा हमारा 30 एंड डी इज इक्वल टू -4। ओके, तो इसमें हमारा सम क्या निकलेगा, सम ऑफ 20 टर्म, तो n/2 2a 2 into 30 plus 19 into -4। ओके, 10 60 minus 76। ओके, is equal to 10 into -16 which is equal to -160। ओके, ये हमारा सोल्यूशन था। तो इसमें एपी के साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी घुस गया। ओके गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If AP has 40 terms, so n is equal to 40. The sum of first 9 terms is equal to 153। S9 is equal to 153। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/2 2a प्लस n-1d, तो 9-1d 9-1d, तो 153 is equal to 9/2 2a प्लस 8d। ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, 2 से कट जाएगा, तो 153 इज इक्वल टू 9a प्लस 4d
153 is equal to 9a plus 36d। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, और 9 से कट रहा है क्या? 9 9, नीचे 9 से काट दिया जाएगा, तो इधर बचेगा 17। 5 और 6 63 73। 9 से काटेंगे a प्लस 4d। यह हमारा इक्वेशन 1 होगा। ओके, अब आते हैं, क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म्स इज 687। ओके, वेट, इसको एक सेपरेट, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म मतलब क्या होता है? लास्ट 6 टर्म सम इज इक्वल टू 687। मतलब हमारे पास 40 टर्म्स है, मतलब S40 माइनस S34 का जो सम है वो है 687। ओके, मतलब क्या हुआ, A 35 से, मतलब 35, 35th टर्म, 36 टर्म, 37 टर्म प्लस 38 टर्म प्लस A39 प्लस A40 इज इक्वल टू 687। ओके, एक एक को हमें लिखना है, ठीक है, इससे हमें अनदर इक्वेशन बनेगा और फिर हम उसको सॉल्व करें। A35, A प्लस एन माइनस 1d, तो 34d प्लस A प्लस 35d प्लस A प्लस 36d प्लस A प्लस 37d प्लस A प्लस 38d प्लस A प्लस 39d इज इक्वल टू 687। तो इसमें मैंने 6 बारे 6 से प्लस इन सबको ऐड कर लेंगे, तो बनेगा 219d इक्वल टू 687। ये हमारा एक और इक्वेशन होगा, इक्वेशन नंबर 2। तो अगेन 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल, इनको सॉल्व करना है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, डायरेक्ट इसमें आंसर लिख रहा हूँ। सॉल्विंग, अब इक्वेशन सॉल्व करना कोई बड़ी बात है नहीं, इट इज़ ए, पहले वाले क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट a is equal to 5 and d is equal to 3। ये 5 तो डिफरेंट है, ये हमें निकालना था। फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन AP। अल्टीमेटली हमें क्या है, S40 निकालना है, S40 निकालना है। जब 40 टर्म्स है ना, 40/2 2a प्लस 39d 20 into 10 plus 39 into 3 which is equal to 2520। This is the answer। ठीक है, मतलब हमें क्वेश्चन को देखना है, और इसमें इनइक्वालिटीज का काफी, जो लीनियर इक्वेशंस पढ़े हैं, टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल, उसको सॉल्व करना है। ओके गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहना क्या चाहता है, ए रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी completely tiled with 200 square tiles। Okay, either side and side length of each tile is 1 unit। एक टाइल है, उसका स्क्वायर शेप्ड है, it would rectangular floor area side length of each tile is here and it would take 128 tiles to cover। okay, अब इसको, assuming the original length of each tile to be x units makes a quadratic equation
बाय द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमें एक स्क्वायर है। इफ द लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इनक्रीज, so let initial length is equal to x। उसका एरिया क्या है? इनिशियली एरिया क्या है? एक टाइल का एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो गया साइड एक्स एक्स स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो गया? इक्वल टू 200 स्क्वायर टाइल्स है, 200 एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला है? इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज बाई 1 यूनिट, मतलब न्यू टाइल। तो साइड क्या है? साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एज पर द यूनिट, एंड assuming the original length of each tile is x यूनिट। हाँ ठीक है। अब हमें देखना है 120 इस केस में। अब क्या हो रहा है? न्यू केस, ये हमारा हो गया, ये न्यू केस। न्यू केस में हमारा हो रहा है 128 टाइल्स आर रिक्वायर्ड। तो अगेन एरिया ऑफ वन टाइल क्या हो गया? स्क्वायर है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। टोटल फ्लोर एरिया क्या हो गया? 128 टाइल्स है, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इनिशियल एरिया फ्लोर तो वही था, पहले 200 टाइल यूज हो रहे थे, अब हमारे पास 128 टाइल्स यूज हो रहे हैं, तो एरिया तो सेम रहेगा, फ्लोर तो हमारा बदला नहीं। तो क्या, फ्लोर नहीं बदलेगा तो क्या होगा? एरिया दोनों इनिशियल और फाइनल सेम रहेगा। therefore इनिशियल एरिया इक्वल टू फाइनल एरिया। ओके, इसका हम कह सकते हैं 200 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिखेंगे एट द करस्पॉन्डिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, टू बी रिड्यूस। ओके, यह हम कैसे करते हैं? ब्रेक करके। ओके, इसका 2 से कटेगा 100, 64, 50, 32, एंड अगेन इधर होगा 25, 16। तो 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स। ये होगा 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 32 एक्स। तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखेंगे तो 25 माइनस 16 हो गया 9 एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है। क्या बोला है? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द एक्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो एक्स 1 2 को कैसे लिख सकते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इधर क्या है? बी क्या है? -32, ए क्या है? 9,
ck minus 16. Okay, x1 equal to minus b. 32 plus minus under root b square. 32 का square minus 4 into 9 into minus 16. Minus minus plus हो जाएगा. On 2 into 9. Okay. 32 plus minus 32 का square 1024 plus ये हो गया 36 36 16 36 20 18 19 20 21 2 36 6 7 576 576 हो गया. ये हमारा रफ कैलकुलेशन. तुम्हारे बोर्ड के पेपर में रफ कुछ पेपर रहता है साइड में, नहीं रहता तो उसको बनाया जाता है एक कॉलम बन के. ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे. 32 प्लस माइनस 6 हो गया 1600 बाई 18 32 प्लस माइनस 40 बाई 18. ओके, तो हमारे पास क्या बच गया? 32 72 तो x1 72 by 18 x2 is equal to minus 8 by 80. Okay, x1 is equal to 4, x2 is equal to minus 4 by 80. अब क्या है? अब देखो हमारे पास x क्या है? टाइल है. हम तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे. इट इज अ रियल थिंग. रियल थिंग. टाइल रियल वैल्यू एग्जिस्ट होता है इसका. ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल है ना. therefore x क्या हो गया? 4. ये हमारा साइड ऑफ द टाइल होगा. यही हमारा आंसर है. ओके गाइस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब दिया है sum of first m terms of an AP is same as the sum of first n terms where m and n. जैसे AP लिखते A1 A2 A3. मान लीजिए z टर्म तो कहीं पे m आएगा, कहीं पे n आएगा. जरूरी नहीं है m इक्वल टू n है. यहाँ पे कुछ और भी गैप है. ये तो अल्फाबेटिक लेटर्स है, लेकिन दीज टू आर नॉट सेम. ए 5 भी हो सकता है और ए एम 5 भी हो सकता है या 10 भी हो सकता है. डिफरेंट है. ठीक है, तो वी नीड टू शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज इक्वल टू 0. ओके, कहना क्या चाहता है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. m बाई 2 सेम सेम एपी है, तो ए सेम रहेगा, डी सेम रहेगा. सेम 2a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d. 1/2 कट गया, बचेगा क्या? 2am माइनस n. ओके, 2ma. लेट्स m को रहने देते हैं. 2a प्लस md माइनस d इक्वल टू n 2a प्लस nd माइनस d. ठीक है, 2ma प्लस m स्क्वायर d माइनस md इक्वल टू 2na प्लस n स्क्वायर d माइनस nd. ठीक है, n स्क्वायर माइनस मतलब d वाले टर्म्स को एक साइड लेके आते हैं. d क्या हो गया? n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. ओके, इधर एक और d है. d
माइनस डी लिखते हैं, एन इधर माइनस डी है, एन उधर भी जाएगा तो प्लस एम। ये देखो मैं बता रहा हूँ, ये माइनस एम डी है, ये इधर आएगा प्लस एम डी हो जाएगा, माइनस डी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस एम आ जाएगा, तो माइनस एन डी प्लस एम डी हो जाएगा। ओके, इसको हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, वेट, इसको स्टेप वाइज लिखते हैं। 2ma minus 2na equal to n squared d minus n squared d minus nd plus md। ओके, तो यहाँ पे बचा क्या, 2a कॉमन हो गया, m minus n इक्वल टू डी स्क्वायर n square minus n square minus d n minus m। m minus m से डिवाइड कर देंगे, इधर देखो m minus m m minus 1 सबसे कॉमन है, डिवाइडिंग बाई m minus n, तब अब इक्वेशन, तो ये बचेगा 2a टू टी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, रुको, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिखते हैं, m माइनस n माइनस डी n माइनस n m माइनस n। ओके, 2a इक्वल टू डी स्क्वायर था, ये भी डी था, डी स्क्वायर नहीं था, दिस इज नॉट डी स्क्वायर, दिस इज डी ओनली, ये वाले टर्म स्क्वायर में है, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं, माइनस करके डी, ये ए प्लस बी ए माइनस बी एन माइनस एम एन प्लस एम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एन माइनस एम अगेन डी एन माइनस एम, और ये हो गया एन माइनस एम, इसमें से माइनस नहीं आ तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये कटेगा, ये कटेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू ए टू माइनस डी एन प्लस एम प्लस डी, डी कॉमन हो गया, टू ए इक्वल टू डी वन माइनस एम माइनस एम। ओके, तो टू ए माइनस डी वन माइनस एन माइनस एम इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको देखो, टू ए इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, माइनस, अगर इसमें मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो प्लस डी हो जाएगा। ओके, माइनस अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे n पॉजिटिव हो जाएगा, m पॉजिटिव हो जाएगा, वन नेगेटिव हो जाएगा, d इज इक्वल टू जीरो। So that the sum of first m plus n terms, C, sum of first m terms क्या आ गया, ये हमारा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन sum of m plus n terms, इसको हम कैसे लिखते हैं, can be written as m plus n by 2 2a plus m plus n माइनस वन डी, ये हो गया एस एन, एस एम प्लस एन। अब देखो ये वाला टर्म क्या है, ऑलरेडी फाउंड दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो, therefore sum of m plus n terms is equal to zero, hence proof। मतलब हमें इस टर्म्स में लाके a प्लस एम माइनस वन बाई डी के टर्म्स में लाना है, सम वाले उसमें, और इससे हम देख सकते हैं ये टर्म जीरो आ रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, in an AP the sum of consecutive terms, three consecutive terms is 24, okay,
and the sum of their squares is 110. अब 3 consecutive terms अब अगर दे रहे s s3 मतलब a1 plus a2 plus a3 is equal to 24. इसमें हम कैसे लिखते हैं? जैसे 3 consecutive होता है, 5 consecutive होता है, कैसे लिखते हैं? a बीच का लिखते हैं, a plus d a minus d. 5 होगा तो a plus 2d इधर आ जाएगा और इधर a minus 2d आ जाएगा. ठीक है, ap बनता है. तो क्या हो गया हमारा? a minus d plus a plus a plus d equal to 24. क्या हो रहा है? डी डी कट जा रहा है. 3a is equal to 24, a is equal to 8. a हमारा बहुत इजीली निकल गया. ठीक है, अब क्या बोला? द सम ऑफ दिस स्क्वायर इज 194. सम ऑफ द स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर इक्वल टू 194. फाइंड द नंबर. a तो निकल गया, अब हमें d निकालना है. ठीक है, a की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं. 8 माइनस d का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 प्लस d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 194. ये होता है 64. तो 8 माइनस d का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 194 माइनस 64 which is equal to 0, 3 130. ठीक है, 8 माइनस d का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस d का होल स्क्वायर. अगेन देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है. ठीक है, देखो 8 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 16d प्लस 8 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 16d इक्वल टू 130. ठीक है, माइनस 16d डी डी कट गया. 2 8 स्क्वायर 64 2 सा कितना होता है? 128. 128 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 130. 2d स्क्वायर इक्वल टू 2 d square is equal to 1. Therefore, d is equal to plus minus 1. ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज ऑफ नंबर है. a था हमारा 8. ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी व्हेन d is equal to 1, a is equal to 8, a minus d हो जाएगा 7, a plus d हो जाएगा 9. तो ap हमारा क्या बन गया? 7 8 9. ये हमारा ap बन रहा है. ये हमारा रिक्वायर्ड ap हो गया. एंड व्हेन d is equal to माइनस 1, a तो हमारा सेम ही रहेगा. a माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा? 9 हो जाएगा. ठीक है, 8 प्लस 1 a प्लस माइनस 1 हो जाएगा, वो क्या 7 हो जाएगा. अगेन 80 फॉर्म में 7 8 9. ठीक है, ap हमारा यही फॉर्म हो रहा है. 7 8 9 का ap फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म हमारा 7 था, सेकंड 8 है, इसमें 9 है. इसमें हमारा क्या है? अब देखो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. ये था हमारा फर्स्ट टर्म, ये था सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म. एपी फॉर्म हो गया 7 8 9. ये हमारा सेकंड टर्म था, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म. दिस इज नॉट एग्जैक्टली एटी. एपी क्या हो गया? 9 8 7. तो ये हमारा क्या था? ये हमारा इंक्रीजिंग एपी था और ये हमारा था डिक्रीजिंग एपी. नंबर सेम है बट एपी दो डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं. ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
ये 2 डिजिट नंबर, ये हमारा इक्वेशन से हो गया बेसिकली, इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आ गया है तो। 2 डिजिट नंबर, द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज 5 लेस देन द डिजिट एट द टेंथ प्लेस। अब हमारे पास क्या होता है, ये हमारा टेंथ प्लेस होता है और ये हमारा यूनिट प्लेस होता है। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, तो इसको हम 10 इज 5 लेस देन द डिजिट एट द टेंथ प्लेस। 10 प्लेस को x मान, लेट डिजिट एट टेंथ प्लेस इक्वल टू x, देन यूनिट प्लेस डिजिट, हमारा क्या बनेगा, x minus 5, the product of the digits according to the question, the product x into x minus 5 is equal to 36। कुछ है ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0। इसके फैक्टोरियल करो, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो। इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, x माइनस 9 या x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, अब देखो, हमने क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट को x माना है, तो ये डिजिट एंड यूनिट, ये हमारे यूनिट प्लेस डिजिट है, उसको हमने x माना है। अगर हम ये 40 करते हैं -4 और ये हमारा डिजिट भी है -5, तो ये -9, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारा पहला -49 हो सकता है, बट -4 -9 ये कोई पॉसिबिलिटी है? नॉट ए पॉसिबिलिटी। एक्स इक्वल टू 9, तो ये नंबर फॉर्म क्या हो गया, ये हो गया 9 -4, 9 -5, ये हो गया 94। ठीक है, देखिए यूनिट पे क्या कह रहा है, x-5 है, x-5 लाना है, 9 - 5 4 नंबर हो गया हमारा, तो -4 इज नॉट ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of first 7 terms of an EP is 49, okay, and that of first 17 terms is 289, 289 is 17 square। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बट ठीक है, यू शुड रिमेंबर द स्क्वायर अप टू 30, इजी होता है। जैसे पिछली बार 32 आ गया, 32 का स्क्वायर 1024। ठीक है, ये इररिलेवेंट है, क्वेश्चन रिगार्डिंग नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, sum of S7 terms equal to 49 and sum of S17 equal to 289। निकालना क्या है, S20 निकालना है। ठीक है, लिखते हैं अब, 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 49। ठीक है, देखो 2 कट जाएगा, 7 7 से भी कट जाएगा। ठीक है, वेट, 7 से कट जाएगा 7 49, इधर 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 पे आएंगे, 17/2 2a प्लस 16d इक्वल टू 289। अगेन 17 का स्क्वायर है, कितना इजी था वो, कट जाएगा तो 2 a प्लस 8d इज इक्वल टू 70। तो 2 सिंपल इक्वेशंस बन गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, नॉट ए बिग डील। सॉल्व करते हैं, a प्लस 8d इक्वल टू 17, a प्लस 3d इक्वल टू 7, माइनस कर दो,
तो क्या बचा 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 2, d2 है तो ये क्या हो जा रहा है हमारा 1। निकालना क्या है एस 20, 20/2 2a प्लस 19d 10 2a क्या होगा 2 प्लस 38 ये हो गया 40 ये हो गया 400 आंसर। ओके गाइस, so moving on to 8th question, next question पे आते हैं। क्या दिया है the ratio of 10 to its 30th term of an AP is 1/3 and the sum of the first six terms is S6 is equal to 42। A10/A30 is equal to 1/3। तो लिखते हैं A10 को क्या लिख सकते हैं A plus 9D A plus 29D is equal to 1/3। ओके, हम सॉल्व करेंगे 3A plus 27D is equal to A plus 29D। ओके, 2A is equal to minus 2D, 2A is equal to 2D। ठीक है, तो A is equal to D आ गया, काफी अच्छा रिजल्ट। A हमारा D के बराबर हो गया। अब क्या दिया है sum of 42 terms is 42 as 6 terms, sum of 6 terms is equal to 42। तो 6/2 2A plus 5D equal to 42 ये हो गया 3। सबको A के टर्म्स रखते हैं 2A plus 5A A is equal to D equal to 42 3 into 7A is equal to 42 21A is equal to 42 A is equal to 2 A2 A is equal to D, therefore D is also 2, hence our answer। ओके, एक इजी सा, जैसे यहाँ पे देखिए 3 terms of an AP is ये, then find the value of P, the first 3 terms of an। अब देखो एक AP है, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। हम क्या जानते हैं A2 इक्वल टू AP है ना A1 प्लस A3/2। ओके, ये हम लिख सकते हैं। तो सेकेंड टर्म क्या हो गया 3P प्लस 5 इक्वल टू 3P माइनस 1 प्लस 5P प्लस 1/2 6P प्लस 10 इज इक्वल टू 8P। ठीक है, 10 इज इक्वल टू माइनस 2P P इज इक्वल टू माइनस 5 वेट 8 6P 2 8। अच्छा ही 1 तो कट गया। ओके ओके, नथिंग। देखो 6P प्लस 10 10 इज इक्वल टू 8P माइनस 6P, सिंपल कैलकुलेशन एरर था 2P P इज इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया डी, ऑप्शन डी। ओके, आई थिंक इट्स द लास्ट क्वेश्चन। ओके ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेंगे, हमारे लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है। ये देखो ए मैन स्टार्ट, ये अब जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया है, इट इज इन अ स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्मेट में। ए मैन स्टार्ट्स a job with a certain salary and earns a fixed increment every year। if this certain salary बोल रहे हैं तो उसको हम ए मान सकते हैं, फिक्स्ड इंक्रीमेंट हो गया डी, हर साल डी से बढ़ रहा है। if this his salary was 15,000 after 4 years of service and 18,000 after 10 years of, मतलब क्या दिया है A4 दिया है, A4 is equal to 15,000, A10 is equal to 18,000।
व्हाट इज स्टार्टिंग सैलरी, ये निकालना है और एनुअल इंक्रीमेंट निकालना है। क्या है, सिंपल है। ए प्लस 3D इक्वल टू 15,000, पहला इक्वेशन। ए प्लस 9D इक्वल टू 18,000, दूसरा इक्वेशन। सिंपल है, 2 माइनस 1 कर दो, क्या बचेगा? डी इक्वल टू 3,000, डी हमारा क्या बचा? 500। तो हमारा एनुअल इंक्रीमेंट क्या हो गया? ₹500 इक्वल टू डी, एनुअल इंक्रीमेंट। अब हमें ए निकालना है। कौन सी बड़ी बात है? ए प्लस 5 इंटू 500 एक इक्वेशन में पुट कर दो, 15,000। तो ए हो गया क्या? 15,000 माइनस 1500, तो बचा इसके बाद इनिशियल सैलरी ₹13,500। ये इसका था इनिशियल सैलरी। ठीक है गाइस, अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब देखो सीबीएसई का लेवल थोड़ा घट गया है। 2015, 16, 17 उस समय थोड़े बोर्ड्स नहीं होते थे, बट इन हाउस पेपर होता था, इन हाउस पेपर। सीजीपीए टाइप था उस समय, सीजीपीए वाज देयर, बट क्वेश्चन हाई लेवल होते थे, थोड़े थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन, क्योंकि उन्हें लगता था स्कूल की टीचर चेक करेंगे, नंबर खूब बांटेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चन तुम बना दोगे टफ तो बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन टफ बनाने की बात नहीं, कितना प्रैक्टिस है, कौन सा स्कूल कैसा लेवल सेट करता है, उसके ऊपर डिपेंड। कहता क्या है? द सम ऑफ द रेशियो सम ऑफ m and n terms of an AP is m square by n square। तो सम ऑफ n टर्म्स लिखते हैं, m by 2 2a plus m minus 1 d, ऐसे n लिख सकते हैं, n by 2 2a plus n n minus 1 d। इन दोनों का रेशियो क्या कह रहा है? इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ठीक है, 1/2 कट गया, बचा क्या? इधर देखो, 1/2 कट गया, एक m इधर से कटेगा, एक n इधर से कटेगा। ठीक है, बचा क्या? 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू m बाई n। निकालना क्या है? शो दैट द रेशियो ऑफ m n, मतलब a m निकालना है, a n निकालना है, उनका रेशियो निकालना है। ठीक है, टू बी फाउंड, ये निकालना है। ठीक है, इसको देखते हैं। 2a प्लस n माइनस 1d, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2a प्लस m माइनस 1d इंटू n, टू ए प्लस n माइनस 1d इंटू m। क्या लिख सकते हैं? अगेन देखो, 2a कॉमन लेते हैं, 2a कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा? n माइनस m, इधर सारा d बचा है, d कॉमन लिया तो इधर क्या है? n माइनस 1 इंटू m माइनस, इधर वाला टर्म इधर जाएगा, m माइनस 1 n। ठीक है, 2a n माइनस m इक्वल टू d, इसको सॉल्व कर ले। n m माइनस m माइनस m n प्लस n, ये दोनों कट गए तो m माइनस n बचेगा 2a n माइनस m इक्वल टू d n माइनस m, n माइनस n कट जाएगा तो बचा क्या? d इज इक्वल टू 2a, पहला हमारा इक्वेशन।
अब हमें क्या निकालना है, ए एम बाई ए लिख सकते हैं, ए प्लस एम माइनस वन डी को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की जगह डी की जगह टू ए पुट कर देते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू ए। ठीक है, ए कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा, वन प्लस एम माइनस टू, ऐसा बच रहा, गलत। देखो कोई बात नहीं, इजी तरीके से करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं। ए प्लस टू एम ए माइनस टू ए अपॉन ए प्लस टू एन ए माइनस टू ए, बचा क्या, टू एम ए माइनस ए टू एन ए माइनस ए,